सियासत और रियासत में मैं हूँ आपकी होस्ट किरण रुबाब खान। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में भी कुछ ना बदला। सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया पर बड़ा जमान। कसूर के नवाही कस्बा खुडियां खास में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। मुतलका अफसरान जमीन को बागुजार करवाने में अपना अहम रोल क्यों नहीं अदा करें? मार्केट कमेटी की जगह महकमा की मिली भगत से फरोख्त हो रही है या कुछ हकीकत और है? स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बाबा उमर साहब ने, जो पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अपना फ़र्ज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी ज़मीन को बागुजार करवाने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकारी ज़मीन जिसकी मालियत अरबों रुपए बताई जा रही है को बागुजार करवाने के लिए जहाँ सरकारी अफसरान को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, वहीं ये तमाम कब्जा माफिया बाबा उमर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में पेश है। इन तमाम बातों पर बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। चाय को ठंड करा दे। सोनिया कोका-कोला पिला दे, ज़ालिमा कोका-कोला पिला दे, कोका-कोला पिला दे। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे सरकारी ज़मीन की। अरबों की मालियत का ये मसला है, जिसको कसूर के अंदर खुडियां खास में ये ज़मीन है, जिसको बागुजार करवाने के लिए कोई सरकारी अफसर नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जा रहा है ताकि इस सरकारी ज़मीन को बागुजार करवाया जाए। लेकिन खामोशी इख्तियार कर रखी है सरकारी अफसरान ने। न जाने क्या वजह है कि वो क्यों खामोश हैं, क्यों कब्जा माफिया की इस तरह पुष्पनाही की जाती है। ये कोई पहला केस नहीं है जो आज मैं आपके सामने लेके आई। बहुत सारे ऐसे केसेस जब हम नए पाकिस्तान में आए तो नए पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी इस तरह के बनाए गए कि मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर कब्जा माफिया का राज था, ज़मीनों को बागुजार करवाया जाएगा, लेकिन शायद इस ज़मीन को बागुजार करवाने वालों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, या फिर सरकारी अफसरान जो इन कब्जा माफिया की पुष्पनाही कर रहे थे, या शायद वो नहीं चाह रहे कि इस ज़मीन की जो है वह इसको बागुजार करवाया जाए। शायद इसके अंदर उनके बहुत सारे मामलात हल हो रहे हों। तो हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन किया है बाबा उमर साहब ने, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया सर प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, और आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। सर, जहाँ तक मैंने इस केस को स्टडी किया, और मुझे लग रहा है कि 21 साल से आप इस सरकारी ज़मीन को बागुजार करवाने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं। आपकी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? मेरी सुनवाई सब तो पहले मैं और डायरेक्टर ज़रूरी मार्केटिंग में बुलाया 22/12/2001, मगर कागजात ने रिपोर्ट सारी लिखी गई कि रजिस्ट्री नजायज़ है, दुकानों नजायज़ ने, मगर अरसा तक काफ़ी अरसा दराज एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर तारिक साहब होते ही रहे, मगर अमल कोई भी ना हो सका। बाबा उमर साहब, ये वाक़या कब का है जब आपने मतलब स्टार्ट किया? ये कब का वाक़या जो आप बता रहे हैं? 22/12/2001 को मुझे लेटर किया था। ये लेटर आपके सामने पड़ा है। ये लेटर 22/12/2001 को मुझे गया। ये लेटर है, इसमें ये रिपोर्ट लिखी हुई है। अभी इनकी रजिस्ट्री बोगस है, इनकी दुकानात नजायज़ हैं, इनके 10 मरले नजायज़ हैं। ये आबे निकासी का नाला रजिस्ट्री हो ही नहीं सकता। किस कानून ने इन्हें इख्तियार दे दिया रजिस्ट्री करवाने का? इसके बाद 19/6/2004 को स्पेशल सेक्रेटरी कैप्टन यूसुफ साहब ने ये साहिल को लेटर लिखकर बुलाया। सेक्रेटरी फयाज महमूद चिश्ती मार्केट कमेटी ने इसी मालकान नजायज मालकान को नोटिस दिया। इन्होंने उसने इम्तनाई का दावा दायर कर दिया। 1/7/2004 को ये नोटिस दिया गया, मगर सेक्रेटरी साहब का तबादला करवा दिया गया। तो फिर अपना केस जो इम्तनाई दिया था अदालत में जांच कसूर से, उसे वापस ले लिया गया। ये भी काम वहीं खत्म हो गया। फिर मुझे असलम सुल्तान साहब ने 2/1/2009 को दफ्तर मार्केट के कमेटी में बुलाया। ये लेटर तो हाजिर है, मगर जो लेटर के साथ इंक्वायरी हुई मार्केट कमेटी दफ्तर से गायब, तमाम रिकॉर्ड गायब। बाबा उमर साहब, एक बात बताएं, चेयरमैन कमेटी वहाँ पर मौजूद है क्या? उन्होंने आपके साथ नहीं दिया? आप खुद ही हर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और मतलब
कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाया जाए, किसी भी सरकारी अफसर ने आपके साथ रब्ता नहीं किया कि ज़मीन की निशानदेही करवाएं? कौन सा मसला, कुछ ऐसा? सरकारी अफसर इतनी निशानदेही मेरे साथ करते हैं। अब हालिया यासीन कुचर साहब ने दावा दायर किया 13/8/2021 को दावा दायर किया कि ये नाजायज हो रहा है, ये रजिस्ट्रियाँ नाजायज हैं, ये काम कागज नाजायज हैं। मगर सिर्फ 23 दिन के बाद जब मुझे पता चला इनके दावा दायर किएगा, मैंने 6 दिन को दरखास्त गुजारी, अदालत मिजाज ने दरखास्त को एडमिट किया, जवाब दरखास्त के लिए 15 दिन तारीख डाली। मगर जब इन दोनों पार्टियों को मिक्स पता चला, बाबा उमर दरमियान में दरखास्त दे रहा है, इन्होंने फौरन आपस में कंप्रोमाइज कर लिया। खुदा जाने 30 लाख लिया, 40 लाख लिया। ये सफेद कागजात पर ना कोई मोहर ना कोई साइन, जो अदालत पट्टी कापी ही नहीं देती। सुलहनामा लेकर एक ढोंग रचाया हुआ 25/9/94 के लैटर के हवाले नाल लैटर है 25/9/94 डिस्पैच नंबर 20/7/98। इनू नजीब डायरेक्टर साहब भी कैंसिल कर चुके ने, इब्तिकार हुसैन साहब भी कैंसिल कर चुके ने। मोहसिन डीजी पामला की मेज से पिया, क्यों एक बाहरों कंप्यूटर आगे करना है, सिर्फ खान पीन का बहाना सारे बना के बैठे। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइए कि इस तमाम वाक़े के अंदर आप पर 6 FIR भी हुई हैं, वो क्या मसला है? 6 FIR भी दर्ज हुई हैं आप पर? 6 FIR दर्ज हुई हैं सिर्फ इसीलिए ये इस आवाज़ से बाज आ आवाज़ को दबाने के लिए, ठीक है, इस मसले को हाईलाइट ना किया जाए। जो पहले तो हो चुकी जब 19/8/2020 के दिन राय खान सोसाइटी मार्केट कमेटी ने मुझे हुक्म इम्तनाई दिलवाया अदालत कसूर से, तो मुझे 23/8 को एक लड़की अगवा के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। सही। SHO आतिफ नज़ीर को मैं आखिरी बात तो कहता हूँ कि मुझे देखते ही उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, मगर ये फैसला तो ना किया कि इसे गिरफ्तार क्यों किया गया। FIR में तो एड्रेस लिखा हुआ है चाबी ताली का, मगर शायद को गिरफ्तार किया गया 60-70 किलोमीटर दूर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये FIR जो आप पर दर्ज की गई, ये जो सारा मामला था, इसको दबाने के लिए, ताकि आपको जेल भेजा जाए। मगर ये इसी पार्टी ने करवाया, अपनी जाती गाड़ी में लेकर के। नहीं बाबा मतलब मुझे एक चीज बताएं, कोई कब्जा माफिया है वहाँ पर जिनको अभी तक कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है? 21 साल एक टाइम होता है, और 21 साल में अभी तक किसी ने इस पर हाथ नहीं डाला उन पर। सर जी कब्जा माफिया है, इसीलिए कभी मुझे लालच देते हैं 20 लाख ले लो, कभी 10 लाख ले लो, कभी मेरे पे पर्चे करवाते हैं, कभी अब हाल ही में ये जो परसों 5 तारीख थी, ये वज़ीर आला शिकायत संघ चेयरमैन साहब सरदार फाखर कसूर हैं, उनके ज़ेरे तमाम तारीख थी, ठीक है, मगर तारीख थी ये शुएब आया, जो ये शोएब कौन है? शुएब ये कब्जा माफिया का सरबराह बना हुआ है इस वक्त। अच्छा। इसने मुझे अदालत के सामने बिल्कुल गाली गलोच दी, खुदा की ज़ात में फजल किया। उधर वकीलों का झुंड करा था, उन्होंने देखा है कि बुजुर्ग बूढ़े को ये गाली क्यों निकाल रहा है। उन्होंने इसके साथ अच्छी खासी लतरेशन तो नहीं की, धक्का धोली की, मगर मेरी ये इल्तिजा है अदालत मिजाज से या महकमा गवर्नमेंट से, जो इससे पहले AC कलीम यूसुफ साहब कसूर तैनात थे, वो रहते तो ये काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाता। मैं बारहा गुजारिश करूँगा AC कलीम यूसुफ साहब को दोबारा वापस कसूर तैनात किया जाए, और DG पामरा मार्केटिंग ज़रिए इक्की डेवस लाहौर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिस इरफान सेक्रेटरी साहब ने ये दावा दायर करवाया था उसको फौरन वापस तबादला करके शहजाद सब इंस्पेक्टर तो पहले भी बहुत ही गयूर है, इसके जिम्मा तो पिछले पीरियड में 16-17 लाख रुपए हैंड कैश चार्ज रहा,
जमील अहमद नायब कासिद जो दफ्तर का सारा निज़ाम संभाले बैठा है, चेयरमैन भी वही, सेक्रेटरी भी वही। बाबा साहब मेरी बात ये है कि कसूर के अंदर एंटी करप्शन का अदारा भी मौजूद है, तो आपने वहाँ पे रब्ता नहीं किया? एंटी करप्शन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अदारा है और वहाँ पर आपको रब्ता करना चाहिए था। 2 जनवरी 2020 को प्रोग्राम किया। इधर वकार हुसैन साहब स्पेशल सेक्रेटरी ने भी अपनी टीम भेजी, काशिफ मंजूर साहब, हेड क्लर्क शबीर ये साहब। 1 साल 2 माह गुजर गए, किसी ने कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की। एंटी करप्शन ने भी वो प्रोग्राम सुना और आतिफ नज़ीर डिप्टी डायरेक्टर ने बारहा बुलाया, बातें तो बहुत सुनाई, ये चिश्ती है ये रद्दी का टुकड़ा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। चाय को ठंड करा दें? सोनिया कोका कोला पिला दे, सालिमा कोका कोला पिला दे, कोका कोला पिला दे। वेलकम बैक जी। अरबों की मालियत का ये मसला है जो कि कब्जा ग्रुप वहाँ पर बुरा जुमान है। बात कर रहे थे बाबा उमर साहब हमारे साथ। जी बाबा साहब बताइएगा। ये देखें जी, 2/3/1978 सफेद कागज बिल्कुल किसी अफसर की कोई मोहर नहीं, अलाटमेंट की थी रकबा 10 कनाल 15 मरले। ये देखें चेयरमैन अपने गवर्नर पाकिस्तान 2/10/96 पाबंदी लाई है भी कोई अगे पीछे नहीं कर सकता, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। जेरे यासीन गुजर साहब ने ये आपदा जमील नायब कासिद रोज कोई ना कोई NOC बनवा लिया है, फिर रुपया लाख 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख इकट्ठा कर देने पे। है देखें जरा लैटर कहने 25/9/94 बिल्कुल गलत नजायज है। 20/7/98 का रेफरेंस नंबर लगा है। वकार साहब ने 20 जनवरी को फरमाया भी है कि ये क्या है, ऊपर हेडिंग और है नीचे और है, मगर इस पे अमल मैंने तो नहीं करना, अमल तो उन्हें करवाना है। असल वजह क्या है, असल वजह बतलाना चाहता हूँ। वकार हुसैन साहब स्पेशल सेक्रेटरी और शफीक है एजुकेशन कोई डिप्टी सेक्रेटरी, वो खाई अखाड़ के रहने वाला है जहाँ जमीन रहता है। अच्छा बाबा उमर साहब मुझे यहाँ ये चीज़ बताइए, जो सारी ज़मीन है ये कितने किनाल के अरबों की ज़मीन है और बहुत बड़ा ये रकबा होगा। ये यहाँ पर ये खाली 5 मरले रकबा है। फ्रंट पे 80-90 लाख रुपए का मरला बिक रहा है, पीछे 30 लाख 40 लाख रुपए का मरला। अच्छा, यहाँ पर अभी ये खाली ज़मीन है, यहाँ पर कोई शॉप्स या घर वगैरह बने हुए हैं? जमीन खाली पड़ी है, अभी ये दुकानात लोगों को फरोख्त कर रहे हैं। कोई मरला लेता है, कोई 1.5 लेता है, कोई 30 लाख का, कोई 40 लाख का। इस हिसाब से नहीं, मरला लेता है, ये बेच कौन रहा है ज़मीन? बेच कब्जा माफिया शोएब नजीर वगैरह बेच रहे हैं। वगैरह। हाँ जी, अच्छा, वो बेच रहे हैं इसको। ये दावा भी किया इन्होंने। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने 18/2/2021 को दावा दायर किया, 21 को दावा दायर किया। 6/3/2021 को मैंने दरखास्त मुद्दई बनने के लिए गुजारी। अदालत में जाकर कसूर ने मेरी दरखास्त को हुक्मनामा लिखा भी इसका जवाब दे मार्केट कमेटी, बजाय जवाब 15 को देने के 11/3/2021 को मिसल बरामद करवा कर फाइल चुका। ये चुका अपने इन्होंने प्रोग्रेस बनाकर भी हम इसके साथ राजीनामा करते हैं। राजीनामा कौन सा है, रकबा गवर्नमेंट का है। राजीनामा ये चेयरमैन के बाप दादा की जागीर करता है, बतलाए जवाब दे, किस बात का राजीनामा करता है। 20-30 लाख रुपया लेने का मेरे साथ खुद ही मुशावरत करता रहा, बुला कर दफ्तर में, बाबा बतला कैसे करूं, बाबा बतला कैसे करूं। फिर बाबे की तो सत्यानाशी कर दी, 22 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। 20-30 लाख रुपए लेने से रोजाना नया कोई ना कोई NOC जारी करवा लेता है। इसके पास क्या अथॉरिटी है? अच्छा बाबा जी मुझे ये बताएं, मैंने
बहुत सारे आपके कागजात यहाँ पर मौजूद हैं और ये नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि ये पूरा पलंदा है। 21 साल की ये बाबा उमर साहब की ये मेहनत है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये मेरे हाथ में भी मौजूद है। बाबा साहब एक मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, इतने सारे कागजात आपके पास मौजूद हैं, 21 साल से आप मेहनत कर रहे हैं। अभी जब नए पाकिस्तान में हम लोग आए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा भी गया और बल्कि हाई कोर्ट की तरफ से भी ये ज़मीनों को वागज़ार करवाने के लिए अहकाम जारी किए गए थे और मेरा ख्याल कसूर के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़मीनें थी जिनको वागज़ार करवाया गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि एंटी करप्शन का अदारा वहाँ पर मौजूद है, सिटीजन पोर्टल का अदारा मौजूद है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है, आपके पास इस वक्त एक प्लेटफॉर्म ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पर आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि सिटीजन पोर्टल पर आप एक कॉल करते हैं तो फ़ौरन उस पर एक्शन होता है। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद मतलब इतनी चीज़ें होने के बावजूद आपकी अभी तक सुनवाई क्यों नहीं? सिटीजन पोर्टल में मैंने कहा कि एसी कलीम यूसुफ ने इस केस को हैंडल किया और इंशाल्लाह बड़ा अच्छी रास्ते पे केस जा रहा था। उनकी एफआईआर के लिए लेटर भी हो चुके थे, मगर अचानक ऐसी कसूर कलीम यूसुफ साहब का तबादला हो गया, तमाम का तमाम काम वहीं ठप कर पीछे बैठ चला गया। मैं तमाम अदलिया तमाम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी कलीम यूसुफ साहब को अगर इंसाफ लेना है तो कसूर में इंसाफ करवाना है तो ऐसी कलीम यूसुफ साहब को वापस कसूर तैनात फरमाया जाए। एक बात यही ख़त्म। दूसरी बात, डीजी पामरा ज़राई मार्केटिंग को मैं वाज़े ऐलान के साथ कहता हूँ, इस शराद सेक्रेटरी जमील अहमद को फ़ौरन तबादला करके पहले इरफान सेक्रेटरी को वापस वहाँ लाया जाए। जो लास्ट पे मुझे ये बता दें कि आपने कसूर अदालत में भी रीड की हुई है, आपने एंटी करप्शन सिटीजन पोर्टल तमाम प्लेटफॉर्म्स को पे आप जा रहे हैं, अब नेक्स्ट आप क्या चाह रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म को पे भी जाएंगे या यहीं पर रहकर अपनी सुनवाई करवाएंगे? नहीं, मैंने रात का लेटर दिया हुआ है। कब्जा ग्रुप जो जनाब वज़ीर आज़म साहब के मैं लफ्ज़ों को चूम कर बोलना चाहता हूँ, जो आपने फरमाया मैं कब्जा मुआफिया से रकबा बागुजार करवाऊँगा, मगर वो इंशाअल्लाह ताला खानदान के बेटे हैं, वो एक खान पठान का लख्त जिगर है, उसको चाहिए अपनी की हुई ज़ुबान पर पूरा उतरे। इस कब्जा मुआफिया के खिलाफ क्यों नहीं कुछ हो सकता? मेरे ऊपर कुछ हो सकता है, साहिल के ऊपर तो 5-6 एफआईआर हुई, क्या पुलिस की पेंसिल किसी कब्जा मुआफिया के खिलाफ नहीं उठ सकती? मैंने 3-4 मरतबा रिट की मगर कोई सुनवाई न हुई। हाजी अशरफ एसएचओ ने टाल दिया, अब्दुल अजीज एसएचओ ने टाल दिया। उससे कुछ रोज पहले इब्राहिम के खिलाफ एक सादा कागज पे एक औरत फातिमा नामी ने दरखास्त गुजारी, उसके ऊपर फौरन 406 की रियाद एसएचओ खुफिया ने कार्रवाई कर दी। क्या मेरी दरखास्त डीएसपी पतोगी ने अमानत रखी हुई साबित की? 2-3 माह केस चलता रहा। ठीक है जी, प्रोग्राम मगर मेरी एफआईआर आज तक क्यों ना हो सकी? क्या इनके नाम पेंसिल नहीं? बाबा उमर साहब, आपकी तमाम बातें इंशाल्लाह जो वो इक़्तिदार तक पहुंचेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपकी ज़रूर सुनवाई होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आखिर में मैं फिर इमरान साहब को सलाम पेश करता हूँ, इस मेरे गरीब के साथ भी इंसाफ किया जाए और इस महकमा मार्केट की बेटी की लुटती हुई जायदाद को फौरन वापस इस इंक्वायरी को किसी अच्छे इदारे नेब की तरफ जोड़ा जाए। मैं आखिर में खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, इस इंक्वायरी को किसी आला मेरिट के इदारे यानी नेब वगैरह के सुपुर्द किया जाए। जब इन्होंने 15 दिन को दावा वापस लिया, 17 दिन को मैंने डीजी पामरा को भी दरखास्त दी, मैंने एंटी करप्शन को भी दरखास्त दी, मगर किसी ने आज तक इंक्वायरी होल्ड नहीं की। तो काम क्या करना है? मगर ये जो बात है, अब इस 2 नंबर पार्टी ने मुझे फिर ललकारा है, जाओ इससे आगे कहाँ दरखास्त देनी है दे लो। अब जो आपके साथ होगा वो भी आप देख लेंगे। पहले भी तो मैंने खुदा के फजल करम से 6-7 पर्चे भुगत लिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बुत में सांस बाकी है, मैं इस पाकिस्तानी जिहाद
कभी भी पीछे कदम नहीं उठाऊंगा। जान निकलती है एक, निकल तो जानी है आखिर एक दिन। जब तक जिस्म में जान बाकी है उस वक्त तक उम्र में ईमान भी बाकी है। आखिर में मैं खान साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा, एसी कसूर को वापस क्लीन एसी कसूर को वापस कसूर तैनात फरमाया जाए। मार्केट कमेटी सरदार खालिद सेक्रेटरी इनका तबादला करवाया जाए। इरफान सेक्रेटरी को वापस तैनात करवाया जाए। डीजी पामरा से भी कहूँगा कि ये क्यों नहीं उसको लगाते जो इंसाफ करता है, जिसके पहले जिम्मा 17-18 लाख रुपए हैंडकैश था। ऐसे गयूर मुलाजमों को दोबारा बरसरारी इक़्तिदार लाना कहाँ का इंसाफ है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा उमर साहब की आपने बातें सुनी, मेरे हाथ में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 21 साल की इनकी मेहनत, जिसका अभी तक सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ, सफ़र जारी है। अब देखना ये है कि इस बुजुर्ग शहरी की मेहनत कब रंग लाती है। उम्मीद करते हैं कि इनकी मेहनत को देखते हुए अफसराने वाला भी एक ज़िम्मेदार पाकिस्तान होने का सबूत देंगे और मुल्क के कीमती असासे को कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा पाएंगे, क्योंकि नए पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया को निकेल डालने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो मौजूद हैं, लेकिन ताहाल फैसला कौन कोई प्लेटफॉर्म साबित ना हो सका। प्रोग्राम सियासत और रियासत से अपने होस्ट किरण रुबाब खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह